लेकिन इसी बीच साई पल्लवी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको लेकर अब कंट्रोवर्सी हो गई और ये सवाल उठने लगा कि क्या साई पल्लवी ने इंडियन आर्मी को टेररिस्ट कह दिया। साउथ की एक एक्ट्रेस है साई पल्लवी। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी इन्होंने उंगली कर दी और जनता ने इनके पीछे उंगली करना चालू कर। पर साई पल्लवी का एक ऐसा बयान चर्चा में आ गया है जिसमें वो भारतीय आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी को एक समान कह रही है और ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रही है। इन्होंने कहा क्या है एक इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के लोग ऐसा कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो एक आतंकी संगठन है। वो आर्मी नहीं है, वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है और लोगों को बेगुनाहों को मारता है। ये सारी चीजें कहती हैं साई पल्लवी और मुझे हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लोग यही कह रहे हैं कि भारतीय सेना के बारे में ऐसा बोलकर तुम्हें मिला क्या? तुम भी वही बेवकूफी निकली बॉलीवुड वालों जैसी। भारतीय सेना ने कभी किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। जब किसी ने हमला किया है तो उसके हमले का जवाब दिया है। अब साई पल्लवी चारों तरफ से घिरी हुई हैं। इनके फैंस कह रहे हैं कि नहीं उनका कहने का वो मतलब नहीं था। फैंस तो होते ही हैं चमन झंडू। आप किसी भी स्टार के बारे में बात कर लीजिए, इनके फैन तुरंत ही सपोर्ट करने के लिए चले आएंगे, भले ही इनका स्टार इनको घास तक ना डाले, इनको जूते भी अपना ना चाटे। सत्य क्या है? क्या भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जैसी है? नहीं, तो क्या अंतर है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में? और कैसे जन्म लेते हैं ऐसे विचार साई पल्लवी जैसे बड़े बड़े कलाकारों के मस्तिष्क में? नाटक और मनोरंजन की जो दुनिया होती है ना, उसमें जो सेलेब्स होते हैं उनके बयानों का एक प्रभावशाली असर होता है, खास तौर पर जब वो बयान भारतीय सेना जैसे संवेदनशील मुद्दों को छू रहे होते हैं। साई पल्लवी की एक स्टेटमेंट रिसेंटली भारतीय और पाकिस्तानी सेना को एक जैसा बताते हुए वायरल हो गई, जिसे कुछ लोगों ने समर्थन भी दे दिया। ये कितना बड़ा इनजस्टिस है भारतीय सेना के साथ, उसे समझने के लिए साई पल्लवी ने एक्चुअली में क्या कहा ना, वो जान। संक्षेप में साई पल्लवी ने भारत की सेना को कंपेयर कर डाला क्रूर पाकिस्तानी सेना के साथ और उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के साथ। ये एक्चुअली में उनका एक पुराना साक्षात्कार था, पुराना इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई वो इस प्रकार की हिंसा को समझ नहीं पाते। क्लिप है ना, ये इस समय वायरल हो रही है क्योंकि साई पल्लवी अशोक चक्र से सम्मानित मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बन रही है। उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुकुंद वरदराजन भारतीय सेना के वो सैनिक थे जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बस फिर क्या था, बैकलैश तो आना ही था। और देखिए, ये ना कोई पहली बार नहीं है कि साई पल्लवी किसी कंट्रोवर्सी की गिरफ्त में आई हैं। 2022 में उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था 1989-90 में, उसको कंपेयर कर दिया था काउ लिंचिंग्स के साथ, जो हत्याएं होती हैं उनके साथ। इस बात के लिए उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, ये कहते हुए कि वो कश्मीर की ट्रेजेडी को महत्वहीन बताने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, मेरे हिसाब से साई पल्लवी के बयान में एक नैरेटिव को ढूंढा जाना कदाचित गलत है, क्योंकि कदाचित उस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट ही उस डेटा को फीड करता है लोगों के दिमाग में, जिससे ऐसे विचार जन्म ले लेते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है इस पूरी कंट्रोवर्सी के चारों तरफ कि कैसे सार्वजनिक हस्तियां, पब्लिक फिगर्स, सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय पहचान के चारों ओर जो नैरेटिव होता है उस पर प्रभाव डालती हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक आर्मी कमांडर ने ट्वीट करते हुए यह लिख दिया कि भारत की सेना तैयार है पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। उस पर ऋचा चड्ढा यानी कि भारत की एक बॉलीवुड की अभिनेत्री, उनका बयान आता है रीट्वीट करते हुए, गालवान सेज हाय, और ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके उनका प्रयास था चिढ़ाने का भारतीय सेना को और यह बताने का प्रयास था कि यह कार्य असंभव है। भारतीय सेना का इस प्रकार से मजाक उड़ाने के लिए उन पर केस भी हुआ और इसी के चलते ट्विटर पर आधे अधूरे मन से उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। लेकिन ये लोग तारीफ करने के चक्कर में चले आते हैं कि नहीं भाई, हमारे स्टार के बारे में बोला कैसे, हमारा स्टार ऐसा बोल ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बोल सकता, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। लेकिन ऐसे तमाम सबूत दिख जाते हैं जो यही कहते हैं कि ये इनके फैंस भी चमन झंडू ही है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा साई पल्लवी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी। साई पल्लवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी फौज भारत की नज़र में दहशतगर्द समझी जाती है, उसी तरह भारतीय फौज भी पाकिस्तानियों की नज़र में दहशतगर्द है। उनका मकसद ये था कि जंग में दोनों जानिब से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकते हैं और कोई भी फरीक एक दूसरे को अपने नजरिए से गलत समझ सकता है। लेकिन भारतीय मीडिया इस बयान पर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया और इस बयान को तोड़ मरोड़ कर यूं पेश किया गया कि गोया साई पल्लवी ने भारतीय फौज को बराह रास्त दहशतगर्द कहा हो। भारतीय मीडिया ने न सिर्फ उनकी मजम्मत की बल्कि उनके बाइकआउट की भी धमकी दी। मुख्तलिफ चैनल्स और सहाफियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साई पल्लवी ने भारत की तौहीन की है और उन्हें पाकिस्तान नवाज और दहशतगर्दों की हमायती कहने से भी गुरेज नहीं किया गया। उसी के साथ उनकी हुब्बुल वतनी पर भी सवालात उठाए गए, हालांकि उनका बयान किसी जानिबदारी के बजाय इंसानियत और इंसाफ के हक में था। ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने भारत के खिलाफ किसी मुतनाज़ बयान में सच्चाई को उजागर किया हो।
इससे कबल उन्होंने कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में होने वाले जुल्म और वहाँ के लोगों की नस्लकशी की बात की जानी चाहिए। उनके मुताबिक हर इंसान को अपने हकूक के लिए आवाज उठाने का हक हासिल है और कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वो जुल्म और जबर की इंतहा है। भारतीय मीडिया और अवाम के एक बड़े तबके को ये बातें हजम नहीं हुई। वो नहीं चाहते कि कोई भारतीय अदाकार या अवामी शख्सियत कश्मीर या फौजी मामलात पर सच बोले। अगर कोई ये जुर्रत करे तो उसे फौरन पाकिस्तान नवाज और मुल्क दुश्मन करार दिया जाता है। साई पल्लवी के साथ भी यही हुआ। भारत में सच बोलना और हकीकी मामलात पर बात करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और यही वजह है कि जब भी किसी जुर्रतमंद शख्सियत की जानिब से हकीकत का इजहार किया जाता है, भारतीय मीडिया और शिद्दत पसंद अनासिर फौरन उसे खामोश करने की कोशिश में लग जाते हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। चलिए अब आ जाते हैं आमिर खान पर, जो अपनी फिल्मों में भारत का चित्रण सोशल दृष्टिकोण से करते हुए दिखते हैं। इनका एक बयान आया था जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सुनिए। That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? देखिए, इस प्रकार का बयान कि इंडिया इंटॉलरेंट है, वह भी ऐसे समय में आमिर खान के द्वारा जब वो बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अभिनेता थे। ये बात ना लोगों को हजम नहीं हुई थी और उनको अपमानजनक लगी थी और इसे ना नेशनल सिक्योरिटी का मजाक उड़ाने वाले बयान के रूप में देखा गया था। और बैकलैश के बाद इस स्टेटमेंट से ही आमिर खान मुकर गए थे कि भाई हमने तो कभी कहा ही नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अभिनेता ओमपुरी ने भी हेडलाइन बना दी थी। यह तब की बात है जब भारत की सरकार ने उरी के हमले के बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और पाकिस्तानी आर्टिस्टों का भारत में काम करना बंद कर दिया था। इन पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में ओमपुरी ने यह बयान दिया था कि भाई किसी ने उन लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट नहीं किया था, उनको कहा नहीं गया था ये काम करने के लिए। इस स्टेटमेंट पर काफी बवाल मच गया था, पर ओमपुरी अपने बयान पर टिके रहे थे हमेशा। परंतु ये सब तो केवल बयान थे। एकता कपूर जो टेलीविजन की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने तो अलग लेवल का कांड कर दिया था आर्मी के अपमान के लिए। एकता कपूर की एक वेब सीरीज आई थी, नाम था XXX, और इंदौर में इस वेब सीरीज के चलते उन पर एक व्यक्ति ने FIR कर दी थी, क्योंकि इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन में एक फौजी की पत्नी अपने पति को धोखा दे रही थी, वो भी अपने प्रेमी के साथ। अपने पति की आर्मी यूनिफॉर्म में था उसका प्रेमी और उसको भी वो फाड़ देता है संबंध बनाते समय, जैसे ये कोई मामूली वस्त्र। इस मामले पर एक FIR जो है वो छोटा उदयपुर के एक पॉलिटिशियन ने भी कराई थी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड या किसी अन्य फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार का नैरेटिव जो है ना वो नॉर्मली दिख जाता है। और साई पल्लवी ने भारतीय सेना के लिए जो कहा है वो वहाँ सामान्यतः कई लोग कह देते हैं, परंतु साई पल्लवी ने जो कहा है उस पूरी स्टेटमेंट का सत्य क्या है? क्या भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक जैसी है? वो आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सेना का निर्माण हुआ है उसके सो कॉल्ड जज्बे से, वहीं हमारी भारतीय सेना बनी है सभ्यता, संस्कार और संयम से।